बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन। ईद अल्लाह ताला की तरफ से इनाम और खुशी का दिन है जो रमज़ान के रोज़ों, नमाज़ों, दुआओं और सब्र के सिले में अता किया गया। हदीस मुबारक का मफहूम है, रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं, एक रोज़ा इफ्तार करते वक़्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक़्त। सही बुखारी व मुस्लिम। ईद उल फित्र उन खुशियों में से एक है जो अल्लाह की रजा हासिल करने के बाद बंदे को दुनिया में नसीब होती है। दोस्तों, जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं तो मुर्दे क्यों रोते हैं और ये क्यों दुआ करते हैं कि काश कभी भी ईद का दिन ना आए। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन खुशी खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी खुशी में मसरूफ होकर आखिरत से भूल चुक हो जाती है और कब्रों की ज़ियारत से आखिरत याद आती है। इसलिए अगर कोई इंसान ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो ठीक है, कोई हरज नहीं, लेकिन इसको लाजिम और ज़रूरी समझना सही नहीं। जैसे अगर कोई इंसान इस दिन कब्रों की ज़ियारत ना करे तो उसको ताने देना या उसको हकीर समझना यानी घटिया समझना ठीक नहीं है। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन मुसलमानों के लिए खुशी खुशहाली का दिन होता है जो साल में 2 बार हमें नसीब होता है। पहली खुशी इसकी यह है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आया। इसमें अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। आपने जी लगाकर महीने भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखे प्यासे रखा और रात को याद इलाही में गुजारा। इसकी खुशी में रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होते ही शव्वाल का पहला दिन आपके लिए खुशी और इनाम का दिन फिक्स कर दिया गया है और इस दिन को ईद उल फित्र कहते हैं। रिवायत में आता है कि जब ईद उल फित्र का दिन आता है, फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, ऐ मुसलमानों की जमातों, अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की हिम्मत और हौसला देता है, फिर उस पर बड़ा सवाब भी अता फरमाता है। तुम्हें रमजानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन में रोजे रखने का हुक्म दिया, तुमने रोजा रखा। अपने आप को खाने पीने और हर बुराई से दूर रखा। तुमने अपने रब के हुक्म को माना, अब तुम उसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद खत्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसलिए इस दिन को इनाम व इकराम का दिन कहा जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मदीना के लोग साल में 2 मेले करते थे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया यानी पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना ए जाहिलियत में हम इन दिनों खुशी मनाते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इनके बजाय इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए हैं। एक ईद उल फित्र है और दूसरा ईद उल अजहा है। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है जिसे ईद की नमाज कहा जाता है। जिन लोगों पर जुमा की नमाज फर्ज है उन्हीं पर ईद की नमाज भी वाजिब है और जो शर्तें जुमा की नमाज की हैं वही ईद की नमाज की हैं। मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबा पढ़ना और सुनना सुन्नत मुअक्कदा है। और ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं बल्कि सूरज निकलने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हों। जब सब जमा हो जाए तो इमाम उनको 2 रकात नमाज पढ़ाए और हर एक रकात में 3 जायद तकबीरें कही जाएं। इन जायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक़त्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब ईद की नमाज अदा करने के बाद सब मुसलमान एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं और खुशियां मनाते हैं। अब बात यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का दिन है ही, लेकिन मुर्दे ये क्यों कहते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद के आने का गम क्यों मनाते हैं। प्यारे नाज़रीन, कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत उनके ऊपर आने वाली होती है और इस वजह से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में उससे सवाल जवाब भी नहीं किए जाते, चाहे वो कितना ही गुनहगार बंदा क्यों ना हो। अगर किसी शख्स का रमज़ान में इंतकाल हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमज़ान भर उससे ना सवाल जवाब होते हैं
और ना ही रमजान भर उसके ऊपर अजाब नाजिल किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि गुनहगार इंसान की कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नम के अजाब को और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो आपने इरशाद फरमाया कि जब रमजान का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, कब्र से अजाब को उठा लिया जाता है और अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। ये सारी चीजें होती हैं तो जो मुर्दा होता है उसको बड़ी राहत मिलती है। रमजान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नम के दरवाजे खोले हुए थे वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह ताला ने रमजान में अजाब उठा लिया तो ईद के बाद उनके ऊपर अजाब लागू होता है या नहीं? प्यारे दोस्तों, कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अजाब दोबारा नाजिल नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही, जैसे ही रमजान का महीना खत्म होता है, फौरन पहले की तरह से अजाब शुरू हो जाता है। जैसे पूरे साल वो लोग कब्र में सजा और अजाब भुगत रहे होते हैं और वो मुर्दे अजाब में फिर शामिल हो जाते हैं। कुछ उल्मा का कहना है कि जब कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो उससे कब्र में सवाल जवाब नहीं होते, और जब एक मर्तबा अल्लाह ताला किसी के ऊपर से अजाब को हटा ले तो फिर दोबारा उन पर अजाब लागू नहीं करता, बशर्ते कि उसके लिए कोई ईसाले सवाब कर रहा हो या मगफिरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को उसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो लोग मुसलमान होते हैं और गुनहगार होते हैं तो अल्लाह ताला उनको उनके गुनाहों की वजह से सजा देता है, और जब अल्लाह ताला चाहता है तो उनको माफ कर देता है और रमजान में उनसे अजाब हटा लेता है। और फिर अल्लाह ताला अगर चाहे तो उनको माफ कर दे और अगर चाहे तो फिर उनको अजाब देता है। और जो लोग मुसलमान नहीं होते बल्कि काफिर और मुशरिक होते हैं तो अल्लाह ताला उन पर रमजान के बाद जैसे ही ईद का चांद नजर आता है उन पर अजाब हावी कर देता है और वो फिर पूरा साल ही अजाब में घिरे रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जब रमजान का महीना खत्म होता है तो रमजान की बरकतें भी खत्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मामला खत्म हो जाता है। जहन्नम के दरवाजे जो रमजान में बंद थे रमजान के जाने के बाद खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाजों को अल्लाह ताला बंद फरमा देता है। इन सब बातों का मुर्दों को मालूम होता है तो रमजान के जाने से कब्र वाले ये सोचते हैं कि अब रमजान जा रहा है और फिर जैसे ही ईद आएगी उसके बाद हम पर अजाब को फिर से हावी कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमजान भर तो मरहूमीन की ईद होती है कि उन पर कोई अजाब नहीं होता। हम लोग रमजान के आखिरी अशरे में जब अपनी मगफिरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा ईसाले सवाब करना चाहिए, और सिर्फ अपने ही मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात को याद रखना चाहिए और उनके लिए भी मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मुसलमान ईद उल फित्र मनाते क्यों हैं, ईद का एहतिमाम क्या है और ईद हमें क्या पैगाम देती है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईद क्यों मनाई जाती है। प्यारे दोस्तों, रमजान का महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमजान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोजे रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमजान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात भी ईद की रात होती है। चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान कर दिया जाता है। दोस्तों, ईद उल फित्र इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोजा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। नाज़रीन, रमजान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुआ था। मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियां और जश्न मनाते हैं। रमजान के पूरे महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी जश्न है। कुरान पाक के मुताबिक रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शिश और इनाम देता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं।
बख्शिश और इनाम की इस ईदी को ईद उल फित्र भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहली ईद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 74 ईस्वी में जंग बद्र की जीत के बाद मनाई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी और इस खुशी में ईद मनाई थी। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि ईद उल फित्र हमें क्या पैगाम देता है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से मिलो, वैसे ही तुम लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आओ और ईद के दिन गरीबों की मदद भी करो। दोस्तों, ईद पर एक खास रकम गरीबों और जरूरतमंदों को दी जाती है, जिसे ज़कात के नाम से जाना जाता है। मुसलमान इस रकम को ऐसे गरीबों और मजबूरों को देते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। मुसलमानों को इस दिन गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए। नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही सादगी से ईद मनाया करते थे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन सुबह सवेरे फज्र की नमाज के बाद ईदगाह की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आपने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक कोने में उदास बैठा है, जबकि बाकी बच्चे खेल रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब गए और नरमी से पूछा, बेटे, तुम क्यों उदास हो? बच्चे ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप दोनों दुनिया से चले गए हैं। मेरे पास नए कपड़े नहीं, ना ईद की खुशियां मनाने के लिए कुछ है, इसलिए मैं अकेला बैठा हूं। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, उसे अपने घर ले गए, उसे नहलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए, कुछ खाने को दिया और फरमाया, आज से मैं तुम्हारा बाप हूं और आयशा तुम्हारी मां है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने साथ लेकर ईदगाह गए। जब दूसरे बच्चों ने उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुशी से आते देखा तो वो हैरान रह गए और वो बच्चा सबसे ज्यादा खुश नजर आने लगा। तो नाज़रीन, और इंसान दुनियावी लालच से दूर होकर सीधे और सही राह पर चल पड़े। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने मरहूमीन के लिए ज्यादा से ज्यादा ईसाले सवाब करने और उनके लिए मगफिरत की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें।